हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एवं महाजनपद काल से पूछे हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो गाइस, जो कि आपके आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस की आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास का श्रीगणेश करते हैं। चलिए श्रीगणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्य शब्द इंगित करता है। ये देख लीजिए, आपका यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्य इंगित किया गया है, आर्य का मत अर्थ क्या है? तो ये आर्य का अर्थ है आपका श्रेष्ठ वंश। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, श्रेष्ठ वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्यों का अर्थ एक श्रेष्ठ वंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? और ये आपका लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने कहा था कि आपके जो आर्य हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? और ये आपका एसएससी 2006 में पूछा गया है। तो ये आपका था सी, मैक्स मूलर। आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य हैं वो एक जाति है यूरोप की। ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आर्य कब भारत आए थे? और ये आप देख सकते हैं आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्य आपके 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के बीच में आए हुए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए हुए थे ये भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो भारत में आए थे ये आपके मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप यहाँ देख लीजिए, मध्य एशिया आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें आप कथन भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी भाग से आए हुए थे। इसे आर्यों का आदि देश भी कहा जाता है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश यानी कि बर्मा, थाईलैंड और म्यांमार से आए हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? और ये आपका आरआरबी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आर्य आपके किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था आर्यों ने। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये आपका कौन सा देता है? जो आपका है बोगन बोगज बोगज कोई। आंसर सी हो जाएगा। बोगज कोई अभिलेख में आपका ये साफ साफ दिखता है कि ईरान से भारत ये आर्य आए हुए थे। तो ये आपका बोगज अभिलेख में आपका मिलता है साक्ष्य पूरा आपका। नेक्स्ट है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? और ये आपका एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो आर्य जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये आपकी सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु में है। आंसर हो जाएगा सी, सप्त सिंधु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्य का निवास स्थान है? तो आपके जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो इनका निवास स्थान हो जाएगा आपका मध्य एशिया व दक्षिणी रूस, क्योंकि ये यूरोप से भी आए हुए थे। तो ये आपके साक्ष्य दो जगह, आपका आंसर इसके हिसाब से बी हो जाना चाहिए, क्योंकि मध्य एशिया व दक्षिण रूस दोनों से ये आए हुए थे। और आपका यही आंसर सही होगा।
नेक्स्ट है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, या श्रेष्ठ कुल जो है, ये इसका अर्थ है। तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी, एक उत्तम व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और आर्यों का कथन निवास से रिलेटेड है, कौन कहाँ से आया था, किसने क्या कथन कहा, ये आपको मैच करना है। तो आपके कूट आगे दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कूट दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको मैच करना है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो हैं आपके आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। तो आंसर हो जाएगा पहले का, एक मिनट, पहले का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और विलियम जोन्स ने कहा था कि आर्य आपके यूरोप से आए हुए हैं। तो ये हो जाएगा पहला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आपके ये आर्य हैं, ये आपके तिब्बत से आए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। फी गाइड्स ने कहा है कि ये हंगरी से आए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, आंसर पहला ही हो जाएगा। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है ये आपको आंसर बताना है। आप लोगों को यदि इसका आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एक मिनट, आंसर हो जाएगा इसका ए, मुंजवत। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? और ये आपका देखिए CGPCS 2011 में पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं आपके विश्वामित्र। आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आपके 1028 सूक्त हैं। आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातमा, देवीतमा व नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सरस्वती नदी को। आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती नदी को हो जाएगा। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? और ये आपका UPPCS 2005 में पूछा गया है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम आपका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध किससे है? और ये आपका ARO 2013 में पूछा गया है। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? और ये आपका RRB 2005 में पूछा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा देवता को पूजा गया है या सबसे ज़्यादा देवता को जिसे माना गया है वो है आपके इंद्र देवता। आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं किसके लिए? तो ये हैं आपके इंद्र को। और प्रमुख आपके ऋग्वेद में आपके प्रमुख देवता या भगवान आपके इंद्रदेव हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? और ये आपका IAS प्री 2010 में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुंभा एंड कुंभ। आंसर सी इसका सही आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। IAS प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आप लोग बहुत ध्यान से देखें, और हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिसके आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो गाइस, मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और क्लास को अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है आपका अविस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। तो अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, और ये आपका यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो अविस्ता आपके ईरान से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी। ऋग्वेद आपका भारत से हो गया और अविस्ता आपका ईरान से हो गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, और ये आपके एसएससी 2012 में पूछा गया है। तो आपकी ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि, तो आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। आगे है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, और ये आपका यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र तो आपके ऋग्वेद से लिया गया है ना, तो आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। एक मिनट, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, और ये आपका यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो ये आपका अघन्य शब्द किससे संबंधित है, किसका वर्णन किया गया है, तो ये आपके गाय के लिए संबंधित है, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पूजनीय थी गाय, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण आपका संबंधित है ऋग्वेद से, तो आंसर आप लोग ए करेंगे। आप देख सकते हैं ये एमपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हम मेरे साथ में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, बहुत आपको आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कूट दिए हुए हैं, इन कूट को मिलाना हमको, वैदिक नदियाँ हैं और इनका आधुनिक नाम पूछा गया दिया गया है आपका। तो देख लेते हैं। कुंभा को क्या कहा जाता है, कुंभा को आपका काबुल कहा जाता है। एक मिनट, आंसर हो जाएगा सेकंड, कुंभा को काबुल कहा जाता है। परसुणी को आपका रावी कहा जाता है, और सदानीरा को गंडक कहा जाता है, पहला हो जाएगा। और सुताद्री को आपका सतलज कहा जाता है। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो आंसर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों तो आपके, एक मिनट, ये तीनों तो आपके संबंधित हैं, ये वाले, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, किक नहीं है आपका। तो आंसर आपका यही हो जाएगा फोर्थ, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमसे पूछा गया है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। तो ये आपका किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, आंसर हो जाएगा आपका सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। आप देख सकते हैं एमपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था।
तो ये आपका लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, जिसे क्या बोलते हैं, परुष्णी। आंसर हो जाएगा ए, परुष्णी नदी के किनारे, यानी कि रावी नदी के किनारे 10 योद्धाओं का युद्ध लड़ा गया था, उसका वर्णन मिलता है आपके ऋग्वेद में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ओके, थैंक यू। तो गाइस ये आज पहला पार्ट था। अगले पार्ट में और आपको क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके लगातार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस इसी तरीके की क्लास आप हमारे साथ में रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे क्लास आपको टाइम से मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कराने वाले हैं हम लोग आगे। तो गाइस इसके लिए बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।